कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज हमारा जो है वो 13वां रोज़ा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छा गुज़रा है। होपफुली आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और रोज़े का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता क्योंकि मे बी टाइम शॉर्ट है रोज़े का, क्योंकि मुझे याद है हम जब कुछ साल पीछे चले जाएं तो हम जब जुलाई में रोज़े रखते थे, आई थिंक 17 आवर्स का रोज़ा होता था। तो वो बहुत लंबा होता था, ऊपर से वो जो गर्मी होती थी और उसमें भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। तो उसको अगर सामने रख के देखा जाए तो ये वाला रोज़ा तो कुछ भी नहीं है। और मौसम भी इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस तरह की गर्मी भी नहीं पड़ी। तो रोज़े का तो बिल्कुल भूख प्यास का हमें जो है वो पता ही नहीं चलता। और तो रूटीन कुछ ये है कि हमारी जो रूटीन है वो तो काफ़ी टफ़ हुई हुई है खैर आजकल, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से, उसका न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और फिर हम जब सहरी करके सुबह इबादत वगैरह करके कुरान पढ़ के जब वापस सोने के मूड में होते हैं तो तब फिर उसका टाइम हो जाता है, उसको उठाना होता है और स्कूल के लिए तैयार करना, उसका लंच बनाना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खैर। फिर भी जो है वो रमज़ान में बहुत मज़ा आ रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम रोज़े रख रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो जी सहरी वगैरह करके हम लोग जो है वो सो गए थे क्योंकि आज संडे था। और अभी तकरीबन 1 बज रहा है और मैंने यहाँ पे चने जो है वो गलाने के लिए जो है वो डाल दिए थे कुकर में, क्योंकि जो बॉइल्ड चने थे फ्रीज़ हुए हुए वो हमारे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। और फिर मैंने सोचा अभी मैं फ़्री हूँ तो ये काम कर लूँ। चने जो है वो गट्ठे में बॉइल्ड जो है वो रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर उसका ये होता है कि जब आपको यूज़ करने हो तो आप निकाल के यूज़ कर लें। शाम का टाइम था और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है जो है वो किचन के कामों का, और वो मुझे कहती है तो फिर मैं उसको बता देती हूँ कि आप ये काम जो वो कर सकती है वो फिर मैं उसको दे देती हूँ। वो बड़े शौक़ से मेरी हेल्प कराती है। तो जी इफ्तारी में यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ और पकोड़े जो हैं वो हमारे मस्ट होते हैं रोज़, और चना चाट भी मस्ट होता है। तो यहाँ पे चना चाट है, ये बना रही हूँ। साथ में जो है वो फ्रूट चाट भी था। फ्रूट चाट जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे अपने शौक़ से। और साथ में ये 2 किस्म के पानी, एक मेरे सास-ससुर का है विदाउट शुगर और एक हमारा शुगर वाला। सालन में मैंने आज कोफ्ते बना दिए थे। और ये कुछ मरीज़ों का खाना है, यखनी। और तो जी अफ्तारी वगैरह जो है वो करने के बाद फिर ये होता है कि थोड़ा-सा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि हरीम को मैं जो है वो होमवर्क करा लेती हूँ। क्योंकि दिन को जब हरीम आती है तब तो बिल्कुल भी एक तो हिम्मत भी नहीं होती, रोज़ा होता है, वो भी थकी होती है और उसके पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि उसने फ़ौरन से जो है वो उस पारा पढ़ने जाना होता है। तो शाम का ये होता है कि पहले तो मैं हरीम को होमवर्क करा लेती हूँ। और ये टाइम ऐसा होता है कि फिर मतलब रोज़ा खोल के आपके पास काफ़ी टाइम होता है। वो करने के बाद फिर ये होता है कि हमारा इबादत होती है हमारी, कुछ हम कोई ड्रामा वगैरह रमज़ान का देख लें कभी मिल के बैठ के, कभी कभार, डेली नहीं होता क्योंकि टाइम ही नहीं होता और दिल भी नहीं करता। तो फिर ये है कि इबादत का टाइम होता है, नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान वगैरह की तिलावत करना, और बहुत अच्छा लगता है मिल बैठ के हम जो है वो इबादत करते हैं। और ये थी आज की हमारी जो रूटीन, और होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।